बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण लेकिन बहुत ही चतुर लड़का रहता था। नाम था गोपाल। वह गरीब था लेकिन बुद्धिमान इतना कि गांव के बड़े बड़े लोग उसके समझदारी के कायल थे। गोपाल के पिता एक किसान थे और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन गोपाल पढ़ाई में होशियार था और हर समस्या का हल निकाल लेता था। गांव वाले उसे अकलू कहकर बुलाते थे, यानी कि जिसकी अक्ल तेज हो। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह अजीब सा आदमी था। सिर पर लाल पगड़ी, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक बड़ी सी शीशी। उस शीशी में सफ़ेद रंग का झागदार तरल था। गांव वालों को उसने बुलाकर कहा, यह है अक्ल का सोडा। इसे जो पिएगा उसके दिमाग में बिजली दौड़ जाएगी। परीक्षा में अव्वल, कारोबार में लाभ और जीवन में सफलता, सब कुछ मिल जाएगा। गांव वाले चौंक गए। क्या सोच में ऐसा हो सकता है? व्यापारी मुस्कराया। एक बार पीकर देखो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। बस एक शीशी 50 रुपए की। गांव के कुछ लालची और भोले लोग बिना सोचे समझे पैसे देने लगे। किसी ने अपनी बकरी बेच दी, किसी ने अन्न गिरवी रखा, बस अक्ल का सोडा खरीदने के लिए। गोपाल भी वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर इतनी आसानी से अक्ल मिल जाती तो मेहनत का क्या मतलब। उसने व्यापारी से पूछा, भाई साहब, क्या आपने खुद ये सोडा पिया है? व्यापारी हंस पड़ा। मैंने तो इसकी खोज की है, मुझे पीने की जरूरत नहीं। गोपाल मुस्कुराया, तो इसका मतलब आप पहले से ही अक्लमंद थे। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बिल्कुल, तभी तो मैंने ये सोडा बनाया। गोपाल ने फिर पूछा, आपके पास अगर इतनी अक्ल है तो आप किसी बड़े शहर में व्यापार क्यों नहीं करते? अब व्यापारी थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने हाथ घुमाते हुए कहा, छोटे गांव से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर शहर भी जाऊंगा। गोपाल को यकीन हो गया कि ये आदमी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसने गांव के सरपंच से बात की और सारी बात बताई। सरपंच भी पहले सोडा लेने की सोच रहे थे, लेकिन गोपाल की बात सुनकर रुक गए। फिर गोपाल ने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन गोपाल गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया और लिखा, अक्ल मुफ्त में बांटी जा रही है, कोई भी ले सकता है। गांव वाले हैरान रह गए, अक्ल मुफ्त में कैसे? गोपाल ने सबको पास बुलाया और एक कटोरी में नींबू पानी डाला, ऊपर से थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया। वही झाग उठा जो व्यापारी के सोडा में था। उसने कहा, ये लो, यही है अक्ल का असली सोडा। फर्क बस ये है कि इसके साथ एक चीज और है, सोचने की समझ। लेकिन लोग हंसने लगे, ये क्या मजाक है। गोपाल बोला, भाइयों और बहनों, अक्ल कोई शीशी में नहीं आती। अक्ल मेहनत से आती है, अनुभव से आती है, पढ़ाई से आती है। कोई आपको बोतल में बंद अक्ल नहीं दे सकता। अब गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्होंने व्यापारी से उसका सारा सोडा लौटाने को कहा और अपना पैसा वापस मांगा। जब व्यापारी ने मना किया तो सरपंच ने उसे गांव की पंचायत में बुलाया। पंचायत में गोपाल ने व्यापारी से कहा, अगर वाकई में तुम्हारा सोडा अक्ल देता है तो एक पहेली का जवाब दो। व्यापारी अक्कड़ कर बोला, पूछो। गोपाल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है लेकिन दिखती नहीं? व्यापारी चकरा गया। उसने काफ़ी सोचने के बाद भी हार मान ली। गोपाल मुस्कुराया और बोला, ज्ञान, यही है असली अक्ल का सोडा।
जो बांटने से बढ़ता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अब गांव वालों ने व्यापारी को भगा दिया और फैसला लिया कि अब से हर महीने गांव में ज्ञान की बैठक होगी, जहां लोग मिलकर किताबें पढ़ेंगे, बहस करेंगे और अपनी समझदारी बढ़ाएंगे। गोपाल की बात सबके दिल को छू गई। वह अब केवल अकलू नहीं बल्कि गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित युवक बन गया। उस दिन से जब भी कोई धोखेबाज गांव में आता और कहता कि वह कोई चमत्कारी चीज बेच रहा है, तो बच्चे तक हंसकर कहते, पहले गोपाल भैया से पूछ लो, कहीं ये भी नकली अक्कल का सोडा ना हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी कोई बोतल में बंद चीज नहीं होती। उसे पाने के लिए मेहनत, सीखने की लगन और सही सोच जरूरी है। झूठे वादों और ताम झाम में उलझने के बजाय हमें अपनी समझ और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए।